अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 15 चैप्टर है अल्फ़ा सिस्टम की बुक का। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी और डी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे। इसके दो केस होते हैं, एक होमोजेनियस केस एंड एक नॉन होमोजेनियस केस। जैसे कि ये आप सामने देख सकते हैं, होमोजेनियस केस हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है और नॉन होमोजेनियस केस कांस्टेंट के बराबर होता है। इसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं? एक सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, टाइम पाथ या जनरल सॉल्यूशन होता है। हम बारी बारी तीनों को डिस्कस करेंगे। आप कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए वो फार्मूला है पार्टिकुलर सॉल्यूशन बी ओवर ए एंड जनरल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बराबर होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हम अब इसकी जनरल सॉल्यूशन और डिफिनिटाइज इसको करेंगे। देखिएगा, हम ये क्वेश्चन सामने लिख चुके हैं आपके, इसको हम करने की आप कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बेसिक कंडीशन भी साथ दी हुई है, वाई नॉट इज इक्वल टू 2 एंड इसे फार्मूले की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी। ये वही चीज़ बन रही है जो सामने मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 12 वो ऊपर फार्मूले वाले लिख लिया। ये सबसे पहले हम इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? वाई पी इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू 12 ओवर 4 इज इक्वल टू 3 एंड इसके बाद कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। इसके लिए ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को। इसको करने का एक मेथड भी है, वो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। ए कांस्टेंट है, ए की पावर माइनस है, वो 4 है, ऊपर माइनस फार्मूले का है, टी उसी तरह साथ लिख देंगे। ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का आसान तरीका है, सिर्फ ए की वैल्यू यहाँ उठा कर लिखनी है। जनरल सॉल्यूशन, इसको टाइम पाथ भी कहते हैं। दोनों सॉल्यूशन को मैं ऐड कर रहा हूँ जो मेरे पास ऊपर आए हैं, ये देख लीजिए। ये पार्टिकुलर एंड कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वो मैं जिन पर टिक लगा चुका हूँ। ये टाइम पाथ आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन। अब हम ए की वैल्यू निकाल कर वाई नॉट की बेसिक कंडीशन पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे और डिफिनिटाइज करेंगे इसको। देखिएगा दोस्तों, हम इसको डिफिनिटाइज कैसे करते हैं। टी को ज़ीरो के बराबर पुट किया और जो कंडीशन दी हुई है 2 वाई नॉट वो पुट करेंगे। टी की जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया। ये वाई नॉट इज इक्वल टू 2 ए की पावर ये ज़ीरो हो जाएगी प्लस 3। ए की पावर ज़ीरो हमेशा हमेशा 1 के बराबर होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू -1। अब हम इसको डिफिनिटाइज करेंगे। डिफिनिटाइज कैसे होगा? ए की वैल्यू सिंपली पुट करेंगे तो डिफिनिटाइज हो जाएगा। किस में पुट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन जो ऊपर आया है। ए की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, हम देखिए इसमें पुट कर देते हैं टाइम पाथ या जनरल सॉल्यूशन में। ये मैंने पुट कर दिया।
जो ऊपर मेरे पास आंसर आया, तो उसमें मैं पुट कर रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास डेफिनेटाइज सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बी पार्ट है। डी वाई और डी टी -2y इज इक्वल टू 0। और बेसिक कंडीशन इसमें क्या दी हुई है, 9। ये आपको लग रहा होगा, मैं पहले फार्मूला लिख चुका हूँ कि जो 0 के बराबर होता है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डी वाई और डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, और ये वही वाली चीज़ है, a-2 आ गया एंड b 0 आ गया। अब हम उसी तरह इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे। ये वाई पी इज इक्वल टू बी ओवर ए एंड ये हमारे पास 0 आ गया। वाई सी इज इक्वल टू ए ई की पावर -AT। ये फार्मूला हमने लगा दिया। सिंपली ए की वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ये माइनस वो फार्मूले का भी है ना साथ है, और ये बी भी माइनस में आ रहा है, ए भी माइनस में आ रहा है। ये सिंपली आ गया 2t, ये वाई सी आ गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। वाई टी टाइम पाथ या जनरल सॉल्यूशन एक ही बात होती है, वाई सी प्लस वाई पी। तो देखिएगा, ये सामने दोनों सॉल्यूशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। वाई टी का आंसर आ गया, क्योंकि वाई पी तो है ही हमारे पास यहाँ पर 0। अब हम जो है बेसिक कंडीशन क्या है इसकी जी, ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना। अब हम जो बेसिक कंडीशन आई है वो वाई नॉट इज़ इक्वल टू 9, ये पुट करके टी को 0 के बराबर पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। चलिए ए की वैल्यू हम निकालते हैं। ये 9 इधर मैंने पुट कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया होता है, वो 0 हो गया। एंड ये देखिएगा, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 9 पहले का दिया हुआ है, वो लिखना भूल गया, चलो मैंने लिख दिया। आप ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू मैंने सिंपली उधर पुट कर दी क्वेश्चन में। तो जब ये मैंने पुट की, सामने देखिएगा जर्नल सॉल्यूशन में, हाँ ये जो जर्नल सॉल्यूशन में पुट की, ए की वैल्यू जो आई है वाई टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 ए की पावर 2t। ये डिफिनेटाइज हो गया हमारे पास। यही तो हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 15.1 है। डी वाई और डी टी प्लस 10y इज इक्वल टू 15 एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जब मैं पुट करूँगा क्वेश्चन में, ए और बी हमारे पास दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने लिखा था ये होमोजीनियस केस है, देख लीजिए। डी वाई और डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट कोई भी। तो जब ए और बी की मैंने वैल्यू लिखी, तो अब सिंपली मैं वाई पी और वाई सी निकाल लूँगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू बी ओवर ए 15/10 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। वाई सी उसी तरह सिंपली वो फार्मूला लगा देंगे। अब इस में सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू पुट करनी है। ए जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 10 है, माइनस तो फार्मूले का है 7, 10t, और
वाई टी या जनरल सोल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी की वैल्यू ये मेरे पास आ गई और वाई पी देखिएगा ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब क्या करूँगा मैं, टी को ज़ीरो के बराबर और वाई नाट की वैल्यू पहले पुट करूँगा। वाई नाट क्वेश्चन में ज़ीरो दिया हुआ है, टी को ज़ीरो के बराबर पुट करूँगा। ये देखिए टी जहाँ जहाँ है उस जगह ज़ीरो लगा दूँगा। सिंपल सा तो काम कर रहे हैं। ये इसको ज़ीरो कर दीजिएगा जब मल्टीप्लाई होगा। ये उसी तरह आ गए 3/2। तो ये देखिएगा वाई नाट की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है। ए इज इक्वल टू -3/2। अब हम इसको डिफिनेटाइज़ करेंगे। डिफिनेटाइज़ कैसे होगा, हम ये सारा कुछ जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। -3/2 ए की वैल्यू जब पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में निकाल कर तो इसे डिफिनेटाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों मैंने ये डी पार्ट लिख दिया। अब ये है तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस केस, लेकिन इसके साथ ये कांस्टेंट दिया हुआ है। पहले के साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जो भी वो पहले के साथ उसी के साथ सारों को डिवाइड कर देते हैं। मसलन यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ सारों को मैं डिवाइड कर दूँगा। अगर 9 होता तो 9 के साथ सारों को डिवाइड कर देता। अगर कोई और रकम होती तो मैं उसके साथ सारों को डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 के साथ किया है, 2 है इसलिए। तो ए और बी की वैल्यू पहले लिख ली। अब मैं आपको बताऊंगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। वाई पी इज़ इक्वल टू बी ओवर ए। बी क्या है 3 एंड ए क्या है 2। 3/2 आ गया। वाई सी हम डायरेक्ट करते हैं ए की पावर -a टी। ये हमने एक फार्मूला अज्यूम किया था, ये इसमें सिंपल ए की वैल्यू पुट करनी है। तो दोस्तों देखिएगा ये जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे। आप दोनों सॉल्यूशन को प्लस करेंगे। वाई सी क्या है ए की पावर -2 टी प्लस 3/2। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। दोस्तों इसके बाद जो कंडीशन दी हुई थी बेसिक वो मैंने पुट कर ली। इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। ये वाई नाट और सारी जो वैल्यू है जहाँ टी दिया हुआ है उसको ज़ीरो के बराबर पुट करूँगा जनरल सॉल्यूशन में। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ई की पावर ज़ीरो हमेशा 1 के बराबर होती है और ये 3/2 ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था। ये दोनों साइडें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। मैं जब इसको ज़ीरो ए की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट करूँगा, जब मैं जनरल सॉल्यूशन में पुट करूँगा तो ये डिफिनेटाइज हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट करने से ये डिफिनेटाइज होता है। दोस्तों अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे।